गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा, जो कि गुरुवार के दिन स्त्री हो या पुरुष सभी को श्रवण करनी चाहिए। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, धन संपदा ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। निःसंतान दंपति को संतान रत्न की परिप्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति सद्भावना बनी रहती है। आइए भगवान बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए आज की इस कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल की बातें हैं। भारतवर्ष में एक नृपति राजा राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। नित्य प्रतिदिन मंदिर में वह भगवत दर्शन करने जाता, जहाँ वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कभी कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता। हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था, परंतु उसकी ये सभी बातें रानी को तनिक भी अच्छी न लगती थी। न ही वह व्रत करती, न ही किसी को एक पैसा भी वह दान में देती थी। इतना ही नहीं, वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। उस समय घर पर रानी उदासी अकेली थी। ठीक उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने लगे। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन ही नष्ट हो जावे, जिससे मैं आराम से रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पति देव तब कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावली, बाग, बगीचे इत्यादि का निर्माण करो तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ इत्यादि जैसे धार्मिक कार्यक्रम करो। ऐसा करने से कुल का नाम सार्थक होता है और आपका नाम भी प्रलोक में सार्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु महाराज की इन बातों से तनिक भी प्रसन्न न हुई और कहने लगी, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जावे। साधु ने तब कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बतलाता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कह करके साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भूखों से दुखी होकर रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। देश चोरी प्रदेश से भीख बराबर है, इसलिए यहाँ पर मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता। मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद इससे हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कह करके राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ियों को काट कर लाता और शहर में बेच करके अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही दोनों रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ गया। तब रानी अपनी दासी से कहने लगी कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो बड़ी धनवान है।
तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग करके लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने ये बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा का श्रवण कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध में लौट आई। लौट कर रानी से कहने लगी कि हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वह तो छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे जब कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी तब कहने लगी, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। इसलिए व्रत की कथा को सुनकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा को समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी। जब तक पूजा होती है, व्रत कथा हम सभी सुनते हैं, तब तक हम लोग ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ न बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी तब कहने लगी, बहन, हमारे घर अनाज का एक दाना भी नहीं है। वैसे तो तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं आए, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन तब कहने लगी कि हे बहन, देखो, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजर भरा हुआ मिल गया। यह देख करके दासी हैरान हो गई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन भली भांति देख रखा था। बाहर आकर के उसने रानी को संपूर्ण बातों को अवगत कराते हुए कहा कि हमें भी यह व्रत करना चाहिए, इसलिए इस व्रत का विधि और विधान हमें पूछना चाहिए। रानी, वैसे तो हम रोज ही व्रत को किया करते हैं, लेकिन यदि व्रत को कर लिया जाए तो इससे उत्तम और कुछ भी नहीं हो सकता है। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से तब भगवान बृहस्पतिवार के व्रत के विषय में पूछा। उसकी बहन ने तब कहा कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान करके भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने केशों को नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करना चाहिए, धूप दीप अर्पण करना चाहिए एवं एक ही समय पीला भोजन को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने मात्र से ही गुरु भगवान प्रसन्न होकर के अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाओं की सिद्धि करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बता करके रानी की बहन अपने घर लौट पड़ी। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि भगवान बृहस्पति देव का पूजन वे अवश्य ही करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर के चना और गुड़ बिन करके ले आई तथा उसकी दाल से केले के वृक्ष की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। परंतु वह पीला भोजन कहाँ से आवे, दोनों बड़ी दुखी हुई। परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देते हुए कहने लगे कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्नता से रानी से कहने लगी कि हे रानी जी, चलो भोजन को कर लेते हैं। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वह दासी से कहने लगी, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी तब कहने लगी कि वह व्यक्ति हमें 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। तब दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन को प्रारंभ किया। इसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास पहले से अधिक धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की भांति ही आलस्य करने लगी। तब एक दिन दासी कहने लगी, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में बड़ा ही कष्ट होता था, जिस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए।
तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावली आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और इससे पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान करके रानी ने तब इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठ करके जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर जब चल पड़ा, तब जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर कहने लगे, हे लकाहारी, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो। इतना कह करके राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से कहने लगे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है, इसलिए अब तुम भी भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल को लोटे में डाल करके फिर केले के वृक्ष की जड़ की पूजा करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर तब राजा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बच पाता जिससे भोजन करने को उपरांत कुछ बचा सकूं, और मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन भी नहीं जिससे समाचार भी जान सकूं। फिर मैं भगवान बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने तब कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ। उस दिन तुम्हें रोज से दुगने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा भगवान बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जहाँ तक कथा की बातें हैं, तो कथा इस प्रकार से है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय। प्राचीन काल की बातें हैं। एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण दंपति रहा करता था, जिसकी कोई संतान न थी। वह ब्राह्मण देवता नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती। वह ना तो स्नान करती, ना ही किसी देवी देवता की आराधना करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती थी। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहा करते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती और बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जब वह स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में उसे डाल दी जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। जब पाठशाला से लौटकर वह जौ बेन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देख करके वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर के भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण हो सो मुझे कहो।
मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने पिता की बातें को सुनते हुए कहने लगा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़के के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। सुनते ही राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, हे बेटा, इस तरह के कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने तब राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया और मंत्री देवता उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति ही गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता के दुख भरी अवस्था को देखा और माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर के अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ और कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे सदा के लिए गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठ करके प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात का मान न रखा। वह प्रातः काल उठ करके अपनी पुत्री का बजा चूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आया। उसने एक रात को कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई और नियम से वह फिर पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और भगवान बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक में सभी सुखों को भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हुई। इस तरह कहानी कह करके साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी अन्य शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से अधिक धन की प्राप्ति हुई। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह व्रत करना ही भूल गया, जिससे भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा ले गए। जब राजा लकहारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया तो निश्चय कर लिया, मेरा हार इसी लकहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा करके उसको जेलखाने में डलवा दिया। जब लकहारा जेलखाने में पड़ गया तो दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देवता की कथाएं नहीं कही जिस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तो बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा करके कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है और राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार को देख करके लकहारे को बुला करके क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा बहुत सारा धन इत्यादि भेंट करके उसे विदा किया।
गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपनी नगरी को चल पड़ा। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बहुत अधिक उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सारी धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। राजा ने तब पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी वासी कहने लगे कि यह सब रानी उदासी के द्वारा बनवाए गए हैं। सुनकर राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। उधर रानी ने जब खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बतलाओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं और व्रत करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा और रोज ही व्रत को किया करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा विचार करने लगा कि चलो बहुत दिन हो गए, अपनी बहन के यहाँ से होकर आते हैं। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर के बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। वे कहने लगे, लो हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। इस तरह से राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे की ओर बढ़ चला। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे की ओर चल पड़ा। राजा का हटना था कि बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा और बेटी ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जब जगा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन ले। तो बहन कहने लगी, हे भैया, यह देश ही ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कह करके बहन देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर के बृहस्पतिवार की व्रत कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा जब मांगी तो सास कहने लगी, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से तब कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। राजा ने तब कहा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जाकर के क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। इतना कह करके वह बिना भोजन आदि किए ही सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। यह जानकर राजा को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। सुनते ही रानी ने अच्छा कह दिया। उधर राजा की बहन ने जब यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन तब कहने लगी कि भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती?
भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत कथा सुनता है अथवा पढ़ता है और इस व्रत को करता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। सद्भावना पूर्वक और सच्चे हृदय से पूजन करने वाले व्यक्ति की मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं जैसे रानी और राजा ने भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। कल के वीडियो में हम आगे की नई जानकारी के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।